दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल की। ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन कुछ समय से लोगों द्वारा इसके अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक मकबरा है और कुछ का कहना है कि यह एक हिंदू मंदिर को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया है। तो आज हम इतिहास की कुछ बातों पर नज़र डालेंगे और कुछ सवालों के जवाब को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ताजमहल की हिंदू मंदिर होने या ना होने का दावा नहीं करता। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमें व्हाइट मार्बल से बना एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसकी खूबसूरती से नज़र हटाकर ताजमहल में मौजूद हर चीज़ को ध्यान से देखें तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके होने का हमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिलता। जैसा कि अगर हम इस वीडियो में देखें तो हमें एक अंडरग्राउंड टनल दिखाई देगी। इस टनल को जब हमने पास से देखा तो हमने पाया कि यह रास्ता पहले लकड़ी के दरवाजे से और फिर लोहे के दरवाजों से पूरी तरह सील किया गया है, ताकि कोई अंदर जाना तो दूर बल्कि देख भी ना सके। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस दरवाजे के नीचे क्या है। अब अगर आप ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ भी एक पासेज यानी कि रास्ता बना है जिसे भी लॉक किया गया है, और यहाँ पर तो यह साइन भी लगाया गया है कि यहाँ फोटो लेना मना है और यहाँ रुकिए मत। यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि अगर यह पैसेज नॉर्मल है तो आखिर क्यों इसकी फोटो लेना मना है, और क्या ताजमहल के नीचे सच में कोई बेसमेंट है। इस बात को अथॉरिटी ने स्वीकार किया है कि ताजमहल में बेसमेंट मौजूद है। अथॉरिटीज का कहना है कि बेसमेंट में एक चैम्बर है जहाँ शाहजहां और मुमताज की कब्र मौजूद है, लेकिन ताजमहल के अंदर भी 2 कब्रें मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान 4 कब्रें क्यों बनवाएगा, 2 ग्राउंड लेवल पर और 2 अंडरग्राउंड। अथॉरिटीज का कहना है कि बेसमेंट में मौजूद 2 कब्रें भी व्हाइट मार्बल से बनी हैं, जैसा कि ताजमहल। लेकिन क्या पूरा ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें ताजमहल के उस हिस्से पर नजर डालना होगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के नीचे एक बहुत बड़ा बेस है जो व्हाइट मार्बल से नहीं बल्कि लाल चूना पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से बना है। बल्कि ताजमहल के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो भी रेड सैंडस्टोन से ही बने हैं। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक पासेज यानी कि एक रास्ते के बारे में बताया था, वह भी रेड सैंडस्टोन का बना है। और यही नहीं, इसका फर्श भी रेड सैंडस्टोन से ही बना है। अब अगर आप नदी के साइड वाले पोर्शन में नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि बेसमेंट की दीवार पर एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, जो कि उन रास्तों में से एक है जो बेसमेंट में जाने के लिए बनाए गए थे। अब सवाल उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक रास्ता ही है। तो इसका जवाब इतिहास में छुपा हुआ है। मार्विन मिल्स नाम के एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ने 1974 में इसकी बहुत ही क्लियर फोटो ली थी, जिसमें लकड़ी के दरवाजे दिख रहे हैं जो बाहर से लॉक्ड हैं, जिसके कारण मार्विन यह नहीं देख पाए कि आखिर अंदर क्या है। लेकिन उन्होंने उस दरवाजे का एक छोटा सा पीस तोड़ लिया, जिसे उन्होंने कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया, जिसमें पता चला कि यह तो 250 साल पुराना है। लेकिन जैसे ही यह खबर न्यूज़पेपर में आई तो अथॉरिटीज ने दरवाजे को निकाल दिया और प्लास्टर से इसे सील कर दिया गया, जो अभी भी आसानी से देखा जा सकता है। आखिर क्यों गवर्नमेंट बेसमेंट के सभी रास्तों को सील कर रही है? इस सवाल पर अथॉरिटीज ने एक बड़ा ही संदेहजनक बयान दिया। उनका कहना था कि बेसमेंट में राजा और रानी की मम्मी मौजूद है। अगर इन्हें एटमॉस्फेयर में लाया गया तो संक्रमण फैलने के चांसेस हैं, इसीलिए सभी एंट्रेंसेस को सील कर दिया गया है ताकि बेसमेंट एयर टाइट रहा आए। यह बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ताजमहल के फर्श पर बहुत सारे ऐसे होल हैं जो सीधा अंदर की ओर जाते हैं। तो अगर अथॉरिटीज उन मम्मीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसमेंट के रास्तों को सील कर रहे हैं तो यह क्यों ओपन है? आखिर उन्हें सिर्फ ऐसे रास्तों को सील क्यों करना जरूरी है जिनसे इंसान अंदर जा सकते हैं? अगर बेसमेंट में सिर्फ मम्मीज हैं तो इसके अंदर जाने के लिए इतने रास्ते क्यों बनाए गए थे? और उस कार्बन डेटिंग का क्या मतलब है जो ताजमहल से सालों पहले के होने का दावा करते हैं? क्या यह संभव है कि ताजमहल और उसके आसपास के स्ट्रक्चर
को ताजमहल के अस्तित्व में आने से पहले बनाया गया था। यह समझने के लिए हमें एक किताब के कुछ लाइनों पर नजर डालना होगा। इस किताब का नाम है पदशाहनामा और यह किताब इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है। यह किताब ताजमहल के बनने की कहानी को बयां करती है, लेकिन इसी किताब में यह दावा किया गया है कि ताजमहल के आसपास का स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ था। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली जगह पर नहीं बनवाया था, बल्कि शाहजहां ने उस स्ट्रक्चर को दूसरे राजा जय सिंह से खरीदा था और फिर उस जगह पर व्हाइट मार्बल का स्ट्रक्चर बनाया गया था। यह बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अगर शाहजहां ताजमहल बनवाना चाहते थे तो वह इसे कहीं भी बनवा सकते थे, क्योंकि आज भी ताजमहल के आसपास की जगह खाली पड़ी है। अब सवाल उठता है कि शाहजहां ने ताजमहल को कहीं और न बनवा के किसी बने बनाए स्ट्रक्चर को रीबिल्ड क्यों करवाया? इसका जवाब भी हमारे इतिहास में ही है। आइए जानते हैं। ताजमहल को बनाना अपने आप में ही एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, इसीलिए अगर शाहजहां ताजमहल को खाली जगह पर बनवाने का डिसीजन लेते, खासकर की नदी के किनारे पर, तो वह पूरी तरह कंगाल हो जाते। एरियल व्यू में साफ देखा जा सकता है कि बेसमेंट और बाकी स्ट्रक्चर ताजमहल से पहले बनाए गए थे, क्योंकि ताजमहल के आसपास के स्ट्रक्चर और बेसमेंट रेड सैंडस्टोन से बने हैं और बाद में यह शाहजहां के द्वारा मॉडिफाई किया गया है, जिसमें इनके ऊपर व्हाइट मार्बल के गुंबज बनाए गए हैं। यह बहुत ही बढ़िया मॉडिफिकेशन था, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से यह ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब एक बार फिर से चलते हैं ताजमहल के अंडरग्राउंड जोन यानी कि बेसमेंट पर। आप यहाँ कुछ कॉइन देख सकते हैं जो उन लोगों द्वारा डाले जाते हैं जिनका मानना है कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पुराने देवताओं का मंदिर है। आसपास के लोग इसे बादलगढ़ टेम्पल से जोड़कर देखते हैं। लोगों का कहना है कि ताजमहल का अंडरग्राउंड रास्ता बादलगढ़ टेम्पल तक फैला हुआ है। तो हमने बालागढ़ टेम्पल से ताजमहल की दूरी को गूगल मैप पर सर्च किया, जिसमें हमने पाया कि दोनों के बीच की दूरी करीब 270 माइल्स है। तो 270 माइल्स तक उस समय में किसी मंदिर का फैलाव होना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। तो हमने जब अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो हमें बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मिली। हमने पाया कि आगरा फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट का पुराना नाम बादलगढ़ था और यह इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कंफर्म किया गया है। ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी सिर्फ 2 माइल्स है। अब अगर हम लोकल्स की बातों पर ध्यान दें तो उनका कहना था कि बादलगढ़ ताजमहल के नीचे तक फैला हुआ है, यानी कि अंडरग्राउंड रास्ता है। तो हमने आगरा फोर्ट में अंडरग्राउंड रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और हमने पाया कि यहाँ भी रेक्टेंगुलर शेप का अंडरग्राउंड रास्ता मौजूद है और यह भी लॉक्ड है। यहाँ के टूर गाइड ने बताया कि यह रास्ता अथॉरिटीज द्वारा लॉक किया गया है ताकि इसमें कोई गलती से गिर ना जाए। लेकिन अगर आप इस ताले पर ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि यह ताला बाहर की बजाय अंदर से लॉक्ड है। इसका मतलब कि अंदर कम से कम एक इंसान तो होगा जिसने इसे अंदर से लॉक किया है। इस बात पर कोई शक नहीं। आखिर कौन यूज करता है इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को और क्यों? यहाँ भी हमें फर्श पर कुछ होल मिले जो बिल्कुल ताजमहल की तरह नीचे की ओर हैं। यहाँ हमें एक दरवाजा और मिला जो लॉक्ड है, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ कोई टनल नहीं है, बल्कि नीचे बहुत बड़ा एरिया मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ दीवारें हैं जो पिलर से बिल्कुल मैच नहीं होती। आप इस पिलर को देख सकते हैं जिसके 8 फेसेस हैं और स्क्वायर शेप का बेस है, जो कि सभी पुराने मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। इसे संस्कृत में अष्टकोण स्तंभ कहा जाता है। यहाँ तक कि हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स भी मल्टी फेस्ड हैं। इस पिलर पर ध्यान दीजिएगा कि यह भी रेड सैंडस्टोन से बना है, जिससे ताजमहल का बेसमेंट और आसपास के स्ट्रक्चर बने हैं। यह प्रूफ करता है कि यहाँ लोगों से छुपा हुआ कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ताजमहल और आगरा फोर्ट बनाए गए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ताजमहल के बेसमेंट सील क्यों किए गए हैं? बेसमेंट के उस दरवाजे के पीछे क्या है जो अंदर की ओर जाता है? वहाँ के लोकल्स उस पैसेज को क्यों पूज रहे हैं? उस रेडियो कार्बन डेटिंग के पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों अथॉरिटीज ने तुरंत उस दरवाजे को हटाकर प्लास्टर कर दिया? आगरा फोर्ट का दरवाजा अंदर से क्यों लॉक्ड है? उन पुराने पिलर्स का क्या राज है जो आगरा फोर्ट में पाए गए? मेरे हिसाब से कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।